हिंदुस्तान का वो संत जिसे भगवान भी मानते हैं अपना गुरु, उसके अध्यात्म के आगे दुनिया की हर ताकत बौनी हो जाती है। डॉक्टर ने कहा था बाबा जी ऊपर जाने का वक्त आ गया, लेकिन बिना किडनी के पिछले 15 साल से वो जिंदा हैं। रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब वो संत संसार का भ्रमण करके सिर्फ 1 घंटे में लौट आते हैं। ये कहानी उस संत की है जिसके सामने विज्ञान भी फेल है। बागेश्वर बाबा जैसे संत जहाँ खुद के प्लेन से चलते हैं, वहीं दुनिया से अलग एकांत में प्रेमानंद महाराज वृंदावन की गोद में गुमनाम की तरह रहते हैं। नेता हो या फिर अभिनेता, बाबा की शरण में हाजिरी लगाने पहुंच जाता है। प्रेमानंद महाराज की शरण में जाने वाला कभी भी निराश नहीं होता है। कुछ दिन पहले विराट कोहली अपनी पत्नी को लेकर महाराज के दरबार में आए थे और उसके बाद विराट ने 2 शतक लगाए थे। इसके बाद पूरी दुनिया में अचानक से बहुत तेजी से महाराज की चर्चा होने लगी थी, लेकिन इस बार अचानक से इनके भक्तों को खबर मिली कि बाबा का निधन हो गया, तो झूठी खबर सुनकर पूरी दुनिया में फैले भक्तों के अंदर पहाड़ टूट पड़ा। प्रेमानंद महाराज की जिंदगी में सब कुछ तब बदल गया जब डॉक्टर ने एक दिन कहा कि उनकी दोनों किडनी खराब है और कुछ दिनों के ही मेहमान है। लेकिन इसके बाद भी पिछले 15 साल से 2 खराब किडनी के साथ बाबा जिंदा हैं। डॉक्टर इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। वृंदावन में इन्हें लोग भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन अनिरुद्ध पांडे कैसे बने महान संत प्रेमानंद, पहले इसकी पूरी कहानी जान लीजिए। आज से करीब 60 साल पहले प्रेमानंद महाराज का जन्म कानपुर के सरसौली ब्लॉक के अखरी गांव में हुआ था। जब प्रेमानंद महाराज 5वीं कक्षा में थे, तभी गीता रट ली थी। स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान ही उनके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे थे, जैसे संसार को कौन चला रहा है, हवा पानी और अग्नि क्या है, और ईश्वर कहाँ रहता है। महाराज जब 9वीं कक्षा में आए, तब ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का फैसला किया। सिर्फ 13 साल की छोटी उम्र में एक दिन अपनी माँ से पूरी कहानी बताई और हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर ईश्वर की खोज में निकल पड़े। करीब 15 साल की उम्र में प्रेमानंद महाराज काशी के घाटों में तो कभी गंगा के किनारे पड़े रहते थे, भिक्षा मांगकर प्रसाद खाते, और जिस दिन भिक्षा नहीं मिलती, सिर्फ गंगा जल पीते और भोलेनाथ का नाम लेकर माँ गंगा की गोद में सो जाते। कहते अगर लगन से आप कुछ पाना चाहते हैं तो एक दिन आपको जरूर हासिल होता है, फिर क्यों ना वो भगवान ही हो। भारत में हजारों संत और महापुरुष हुए, लेकिन एक संत ऐसा जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पा रहा। कई सालों की तपस्या के बाद जब महाराज को अध्यात्म की खोज हुई, तो कहते एक दिन नींद में भगवान शिव ने उन्हें चित्रकूट के रास्ते वृंदावन आने का मार्ग बताया। इसके बाद अपने गुरु से आज्ञा लेकर कृष्ण की नगरी आ गए। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, रात के 2 बजे बाबा वृंदावन का परिक्रमा लगाकर लौट आते हैं। आधी रात में ही इनके इंतजार में अंग्रेज और भारत के लोग सड़कों पर इंतजार करते हैं और दर्शन पाने के लिए लाइन में लगे दिखते हैं। कुछ लोग तो प्रेमानंद महाराज को वृंदावन में साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार बताते हैं। प्रेमानंद महाराज से मिलने कोई भी जाए, हर किसी को सिर्फ एक समान मानते हैं और वृंदावन में रहकर अपना जीवन आध्यात्म और ईश्वर के लिए न्योछावर कर दिया है।